दोस्तों, मैं आरजे राजेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल KCR यानी कि केवल क्लासेस विद आरजे में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के उनके बारे में डिस्कस करेंगे और दोस्तों उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप में भी पढ़ाता हूं, तो आप मुझे वहां पे जाके मेरे एक्स्ट्रा वीडियो जैसे कि जो मैथ, रीजनिंग और बायो के हैं वो देख सकते हैं और मुझे फॉलो करके उसकी नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन शक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश सरकार। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि ये जो कार्यक्रम है जीवन शक्ति योजना, इसका उद्देश्य क्या है काम करने का। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है जीवन शक्ति का योजना का जो उद्देश्य है कार्य कराने का, वो महिलाओं जो कि शहरी महिलाएं हैं घर में बैठी हैं, वो घर में रहकर ही मास्क बनाएं और इसे 11 रुपए के मूल्य पर सरकार को दें, ताकि उनका जो ये लॉकडाउन चल रहा है उसमें उनको रोज़गार भी मिल सके और देश की सुरक्षा भी हो सके मास्क के थ्रू कोविड-19 महामारी से। सो फ्रेंड्स, बात हुई है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की। तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के जो सीएम हैं वो कमलनाथ अब नहीं है, पहले थे कमलनाथ, जो कि हाल ही में जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अभी बने हैं कौन, तो ये अभी बने हैं शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चौथी बार जो है सीएम बने हुए हैं, ठीक है ना। बात करें यहाँ की गवर्नर की, तो लालजी टंडन जी हैं। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल जी हैं। यहाँ पे लोकसभा से 11 सीटें, राज्यसभा से 29 सीटें, विधानसभा से 230 सीटें आती हैं। भाषा यहाँ की हिंदी, जो पशु है बारहसिंगा है ब्रेडरी प्रजाति का, और फ्लावर सफ़ेद लिली, पक्षी दूधराज या शाही बुलबुल है, और वृक्ष दोस्तों यहाँ का बरगद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनी को कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 45,000 करोड़, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़, ये दोस्तों 30,000 करोड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी यानी कि 50,000 करोड़। तो हाल ही में म्यूचुअल फंड कंपनी को आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की राहत कोष राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मतलब ये जो उसे राशि है वो म्यूचुअल फंड कंपनी की तरलता को बढ़ाने के लिए किया गया है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या दोस्तों अस्थिरता आने लगी है, जिसके कारण से म्यूचुअल फंड कंपनी की जो तरलता है वो उसमें तरलता है उसकी जो उसमें संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो इस कारण से आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अब बात हो रही है दोस्तों आरबीआई की, तो आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का जो मुख्यालय मुंबई में है और इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, दोस्तों कि हाल ही में किस सरकार के द्वारा विलोकना सर्च इंजन को विकसित किया गया है? किस सरकार के द्वारा? चार ऑप्शन, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी यानी कि केरल। तो दोस्तों केरल सरकार के द्वारा विलोकना, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, विलोकना सर्च इंजन को विकसित किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों इसे सर्च इंजन को विकसित करने का? तो इसका उद्देश्य है कि ये सर्च इंजन कम समय में उचित जानकारी हासिल करने के लिए शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगा। ओके, अब विलोकना का संस्कृत में इसका जो मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है विलोकना का खोजना। संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है? खोजना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सारी जो स्कीम है, जो सारी जो ये वेबसाइट्स हैं, ये किस लिए चलाई जा रही हैं? तो ये कोविड-19 महामारी के चलते हुए सारी चीज़ें ये चलाई जा रही हैं। अब बात हो रही है दोस्तों विलोकना की, तो इसकी जो इसे जो विकसित किया है, इसे किसने विकसित किया है? तो केरल के ट्रिपल आईटीएम ने विकसित किया है, यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल।
इंग्लिश में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल, इसने इसे विस्तृत किया है। और एक एआई अर्थ संबंधी यानी सेमेंटिक सर्च इंजन है ये, जो विलोकना है ये एक अर्थ संबंधी सेमेंटिक सर्च इंजन है। ओके फ्रेंड्स, अब बात हुई दोस्तों केरल की, तो चलिए केरल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि केरल के जो सीएम हैं वो के विजयन पिनरई हैं। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ जस्टिस एम मनी कुमार हैं। यहाँ राज्यसभा से 9 सीटें, लोकसभा से 20 सीटें, विधानसभा से 141 सीटें आती हैं। यहाँ की जो भाषा है वो मलयालम है। पशु जो है हाथी, यहाँ का जो पक्षी है वो अमलतास का है, सॉरी फ्लावर अमलतास है पक्षी, ग्रेट हॉर्नबिल, और वृक्ष यहाँ का नारियल है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह का जो थीम है वो क्या है? चार ऑप्शन: माई बुक, माई फ्रेंड, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, वैक्सीन फॉर वर्क फॉर ऑल, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी, यानी कि हैशटैग वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो हर साल की तरह इस साल भी विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक मनाया जा रहा है। हर साल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन करने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये इसकी जो शुरुआत है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, और इसके बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की, तो कौन है? टेड्रोस एडहानोम है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश नाबालिगों को सजाए मौत नहीं देगा? चार ऑप्शन: कतर, जापान, इंडोनेशिया, या सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि सऊदी अरब। तो हाल ही में सऊदी अरब देश ने घोषणा की है कि नाबालिगों को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ ही दोस्तों वहाँ पे जो नाबालिग हैं जिन्होंने अपराध किया है, सजाए मौत तो बंद की जाएगी, उसके साथ साथ उन्हें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा भी नहीं दी जाएगी। मतलब 10 साल मैक्सिमम उन्हें सज़ा दी जाएगी और उसके अलावा इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। बात करें दोस्तों सऊदी अरब के जो राजा हैं वो कौन है? तो सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाद है, और यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी, सॉरी मुद्रा जो है सऊदी रियाल है, और राजधानी जो है रियाद है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा KARMI बोट नामक रोबोट विकसित किया गया है? चार ऑप्शन: तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि केरल। तो केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए तैनात किया गया है एक कर्मी बोट रोबोट। अब ये कर्मी बोट रोबोट जो है केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल में 19 मरीजों की सेवा के लिए कोविड-19 के मरीजों की सेवा के लिए इसे तैनात किया गया है। इस रोबोट का जो इस्तेमाल है मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब इस रोबोट को जो किसने विकसित किया है वो किसने किया है दोस्तों? तो वो ASIMOV रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। अब बात की करें दोस्तों हमने केरल की, तो केरल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि केरल की राजधानी वगैरह क्या है, इसके पहले क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे बात करें दोस्तों ये जो रोबोट है वो 25 किलोग्राम तक के वज़न को ले जा सकता है। कितना दोस्तों? 25 किलो के वज़न को ले जा सकता है, और इसकी स्पीड क्या होगी? तो प्रति सेकंड 1 मीटर की अधिकतम गति के साथ भी चल सकता है। मतलब 1 सेकंड में ये 1 मीटर की गति को स्पीड से चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा धनवंतरी योजना शुरू की गई है? चार ऑप्शन है: पंजाब, ओडिशा, असम, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि असम। ओके, जैसा कि आपको लोगों में दिख रहा होगा, आपका यहाँ सॉरी ये फिगर है आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना?
तो असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 महामारी के कारण सभी जो व्यक्ति हैं जो घर पे रह रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो उनकी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति यदि फ़ोन करता है तो उन्हें क्या है, दवाओं को होम डिलीवर किया जाएगा, उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसकी खासियत क्या है दोस्तों, तो इसमें अगर दवाई की कीमत 200 से कम है, कितना दोस्तों, 200 से कम है, तो उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अरे 200 से ज़्यादा है तब उनसे शुल्क वसूला जाएगा। अब बात हुई दोस्तों असम सरकार की, तो असम के बारे में मैं आपको बता दूं कि असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ के जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी जी हैं, सीएम सर्बानंद सोनोवाल और चीफ जस्टिस अजय लांबा। राज्यसभा से 7, लोकसभा से 14 और विधानसभा से 126 सीटें आती हैं। यहाँ की भाषा असमिया, वोडो, पशु गैंडा, फ्लावर दोस्तों फॉक्सटेल ऑर्किड, पक्षी व्हाइट विंग बतख और वृक्ष दोस्तों होलोंग है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 26 अप्रैल। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा पूरे विश्व भर में मनाया जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों इंग्लिश में विश्व बौद्धिक संपदा की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब इसकी जो थीम क्या है, तो जैसा भी आपको फिगर में दिख रहा होगा कि इसकी जो थीम थी दोस्तों 2020 की थीम, विश्व बौद्धिक संपदा 2020, इसकी जो थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। क्या था दोस्तों, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ओके, अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोज़मर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ओके फ्रेंड्स, अब बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और विश्व बौद्धिक संपदा के जो सीईओ हैं वो फ्रांसिस गुर्री हैं। कौन दोस्तों, फ्रांसिस गुर्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया, उनका नाम क्या था। बिहार के पूर्व राज्यपाल तो कौन थे, 4 ऑप्शन आपके पास, देवानंद कौंवर, रोनो जॉय रोनी रॉय या बदरुद्दीन शेख या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि देवानंद कौंवर। तो हाल ही में बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया, उनका नाम था देवानंद कौंवर। यदि अदर ऑप्शन की बात करें तो रोनो जॉय रोनी रॉय, ये दोस्तों फेमस जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और बात करें दोस्तों बदरुद्दीन शेख की, तो ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। सो दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा दृष्टि पोर्टल जो कि कोविड-19 महामारी से चलते इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य जिला प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि USDMA ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है, तो USDMA उत्तराखंड की। ओके फ्रेंड्स, अब इस पोर्टल के तहत रोगियों और संदिग्ध मामलों में संबंधित सभी डाटा को दिखाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ के जो राजधानी है वो देहरादून है। यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन जी हैं। यहाँ राज्यसभा से 3 सीटें, लोकसभा से 5 सीटें और विधानसभा से 71 सीटें आती हैं। यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी है। पशु जो है कस्तूरी मृग, फ्लावर जो है ब्रह्म कमल है, पक्षी मोनाल और वृक्ष दोस्तों बुरांस है। अब बात आती है दोस्तों कल के प्रश्न की। तो कल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने सही कमेंट किया था।